मीठी करवाएगी रानी और नंदनी का डीएनए टेस्ट और ये करेगी प्रूफ कि आखिरकार रानी ना तो आकाश की बेटी है और ना ही वो नंदनी की। तो दोस्तों उतरन का ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया जाएगा। वेल स्टार्टिंग के सीन में देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे जो नंदनी होती है और मीठी होती है ये दोनों ही आपस में लड़ रही होती हैं और तभी यहाँ पे जो मीठी होती है वो बोल देती है कि मैं ये प्रूफ कर दूंगी और ना तो तुम्हारे आकाश जो है मतलब तुम्हारी रानी के पिता हैं। ये सारी चीजें सुन के यहाँ पे रानी को काफी ज्यादा शौक लगता है और उसे इन सारी ही चीजों का काफी ज्यादा बुरा भी दोस्तों लगता है, जिसकी वजह से रानी रोने लग जाती है और तभी वहाँ पे आकाश भी आता है और मीठी भी उसे मनाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखाया जाएगा कि वो उसके लिए चॉकलेट वगैरह भी लेके आए हुए होते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि कहीं न कहीं जो खन्ना होता है उसे जो है चमेली की भी मदद चाहिए, तो वो इसलिए यहाँ पे चमेली के पास कॉल करता है। पर एक बार जब वो सेम नंबर उसी नंबर से कॉल करता है तो यहाँ पे चमेली का फ़ोन नहीं उठता है और दूसरे नंबर से करता है तो चमेली का फ़ोन लग जाता है। तभी वो बताता है कि मैं तुम्हें माला-माल कर दूँगा, पर चमेली उसे समझा देती है कि वो उसके नंबर पे अगली बार फ़ोन ना करे। इधर अपोजिट में दिखाया जाएगा कि आकाश जो होता है मीठी से उस शख्स के बारे में एक बार फिर से पूछता है, पर यहाँ पे असलम के बारे में मीठी बताती है कि वो उसे हॉस्पिटल लेके चले गए थे। तभी यहाँ पे उसे पेन ड्राइव अभी भी नहीं मिली हुई होती है, पर वो पेन ड्राइव जो होती है वो मीठी के जो पर्स होता है वॉलेट वॉलेट के अंदर ही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिखाया जाएगा कि मीठी जो होती है वो उस बात को लेके सोच रही होती है, पर इन दोनों को ही नहीं पता होता है कि इनके ही मतलब वॉलेट के अंदर वो चीज़ रखी हुई है। अपोजिट में दिखाया जाएगा कि मीठी जो होती है वो चमेली को इतना ज़्यादा डरा चुकी होती है कि वो उसका डीएनए टेस्ट करके उसे भी घर से बाहर निकालेगी और वो मतलब कानून की नज़रों में ये दिखा देगी कि वो जो है कहीं न कहीं रानी उसकी बेटी नहीं है। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कैसे हॉस्पिटल का एक बंदा आता है, वो उससे जो है बाकी की चीज़ें ले लेता है, मतलब जो बाल होते हैं उसी से डीएनए का टेस्ट करवाएगी मीठी और तभी यहाँ पे 48 घंटे होते हैं नंदिनी के पास। वो उससे ऐसा जैसे ही बोलती है तो यहाँ पे नंदिनी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डर जाती है। अपोजिट में ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पे जो रानी होती है, रानी से यहाँ पे नंदिनी ये बात बोल रही होती है, पर ये बात सच नहीं होती है। तभी यहाँ पे आकाश की माँ आ जाती है, फिर आकाश की माँ को भी यहाँ पे नंदिनी वो सारी चीज़ें बताने लग जाती हैं जो कि शायद से सच होती हैं, पर कहीं न कहीं यहाँ पे मीठी की गलती नहीं होती है। पर मीठी ने ये सारी ही चीज़ें कहीं न कहीं जानबूझ के बोली हुई होती हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जब आकाश की माँ को ये पता चलता है कि वो उसे घर से निकालने के लिए उन दोनों का ही डीएनए टेस्ट करवा रही है और वो एक साजिश रच रही है ये पूछने के लिए, यहाँ पे आकाश की माँ नंदिनी मीठी के पास आती है और मीठी उसे बताती है कि मैंने उसका टेस्ट रानी का इसलिए करवाया है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है कि आखिरकार उसे कौन सी दवाई देनी है, कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, तो उसी के लिए मैंने टेस्ट करवाए हैं। अभी यहाँ पे आकाश बोल देता है कि नंदिनी तुम्हें मीठी से माफ